हाँ जी, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं, कितनी कैटेगरी है इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे MCQs की, फिल इन द ब्लैंक्स की, ट्रू फॉल्स की। पूरे मैथमेटिक्स में ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, ट्रू फॉल्स में भी, तीनों में आते हैं। और कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। समझे? जैसे एक क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव, तो एक क्वेश्चन डाल देगा ट्रू फॉल्स के अंदर, या कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो फिर एक ट्रू फॉल्स में डाल देगा, यानी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। समझे? तो कम से कम आप 1 नंबर तो मान के चलिए, एक क्वेश्चन तो आएगा डेफिनेटली है, और बहुत हुआ तो 2 आते हैं फिर। यानी आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन दिखते हैं और ट्रू फॉल्स में भी दिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिखते हैं। तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के आते हैं जो आपको 2 नंबर देते हैं। समझे आप? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन रहता है यहां से 2 नंबर का। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 2 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के। किसके? और ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे और ये हमको कितने नंबर देगा? 2 मार्क्स। इसी प्रकार से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर साल फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आता है स्लोप के ऊपर। 2 पॉइंट बता देगा और आपको बोलेगा स्लोप निकालिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y। तो 2 पॉइंट बताएगा और क्या पूछेगा? स्लोप। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना, याद रखिए, शब्द हम यूज करने वाले हैं आगे चल के, अभी हम नोट करेंगे। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन कहां से आएगा? स्लोप से। कहां से? स्लोप में क्या दिया जाता है? 2 पॉइंट बताया जाता है और आपको बोला जाता है स्लोप निकालिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हर बच्चे से बनना चाहिए। 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बहुत सिंपल है, किसी एक पॉइंट पे x1 y1 मान लिया, किसी दूसरे पॉइंट पे x2 y2 मान लिया, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, स्लोप निकाल लिया। इसी प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है डिस्टेंस फार्मूले से। अब दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, दोनों में x1 y1 x2 y2 यूज होता है, इसलिए स्टूडेंट को होता है कंफ्यूजन, और यही गलती होती है। डिस्टेंस फार्मूला पूछता है, डिस्टेंस पूछता है 2 पॉइंट के बीच का, और अपन स्लोप लगा के चले आते हैं। कभी स्लोप पूछता है तो अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देते हैं। हर बच्चे से गलती नहीं होती, लेकिन किसी न किसी से होती है और इसमें नंबर कटता है। तो आपको सावधान रहना कि हमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लियर कट स्लोप का फार्मूला हमको याद रखना है और क्लियर कट हमको डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। रहेगी ये बात याद आपको? बोलो। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन कहां कहां से बनना है? एक स्लोप के फॉर्मूले से और दूसरा डिस्टेंस के फॉर्मूले से। बस यही 2 टॉपिक हैं जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। समझ गए? एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का सीधा। कितने का? 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, सीधा 4 नंबर देके जाता है। समझ गए? ये इसका मार्किंग स्कीम है। मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? वैसे तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 18 तक हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन रहते हैं। तो कुल मिला जुला के कितने क्वेश्चन रहेंगे? सिर्फ 2। ये तो ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स। तो 2 क्वेश्चन आएंगे और ये नंबर कितने देंगे? 6। और ये अगर 1 आया तो 7 नंबर बन जाएगा, और अगर ये 2 आ गया तो 8 नंबर इस चैप्टर से बनता है। ठीक, तो मैं फिलहाल इन सबको ऐड कर लेता हूं। 2 3 4 क्वेश्चन मिला करके ये हमको कितने नंबर देगा? 8 नंबर। समझ गए? 8 नहीं भी देगा तो 7 तो कहीं नहीं गया, क्योंकि ये कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 1 आता है। समझ में आ रही बात? तो 7 नंबर सीधा सीधा ये चैप्टर देके जाता है। दूसरी बात, अगर इसके 4 नंबर के क्वेश्चन को बनाने में हमको दिक्कत हो तो आप फिर इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आता है चैप्टर 7 से, ग्राफ का। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके ऑप्शन में कौन रहेगा? चैप्टर 7 का ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको अगर ग्राफ अच्छे से बनता है तो आप इसके 4 नंबर के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ प्रिपेयर कर लीजिए अगले चैप्टर से। तो यहां से खाली क्या प्रिपेयर करना है आपको? सिर्फ स्लोप के कुछ क्वेश्चंस और डिस्टेंस फार्मूले के कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। 4 नंबर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर आप किसका बना लेंगे? चैप्टर 7 ग्राफ का।
और अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यही चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसके 4 नंबर के जितने क्वेश्चन से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके जो 4 नंबर के क्वेश्चन हैं वो बनते हैं इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चंस पर या इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस पर। लाइन का इक्वेशन होता है ना, y = mx + c, और एक पॉइंट का 2 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर दिया रहता है, तो किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है, वो क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के लिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। समझ आया? तो चैप्टर बहुत आसान है। हाँ, अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल रहता है। आपको दिया जाता है एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा x, y, और आपसे पूछा जाएगा वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं हम ना, शुरू करते हैं यहीं से। देखिए, किसी भी प्लेन को अगर हम 2 परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड कर दें, ये 90 डिग्री वाली लाइन, एक लाइन को बोलते हैं अपन x एक्सिस और दूसरी को क्या बोलते हैं, y एक्सिस। x एक्सिस वाली लाइन का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ आया? ये इसको 4 भाग में बांट देता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? अब इसमें आपको x और y पहचानना है, किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, y पॉजिटिव। समझ आया? तो पहले क्वाड्रेंट में देखो, सारे मेजरमेंट ओरिजिन से होते हैं। जब आप इधर जाते हो x की तरफ, राइट डायरेक्शन में, तो x कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब आप इधर चलते हो तब x कैसा होता है, नेगेटिव। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप ऊपर की तरफ मेजरमेंट करते जाते हो ओरिजिन से y डायरेक्शन में ऊपर, तो y कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब ओरिजिन से अपन नीचे की तरफ चलते हैं तब y कैसा होता है, नेगेटिव। ये तो बनता है आप लोग से, है ना? तो अब ये 2 लकीर के बीच में जो एरिया आया, दिख रहा है, एक लकीर ये, दूसरी लकीर ये, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? और यही क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आते हैं, और उसका ही लोकेशन आपसे पूछा जाता है कि पहले क्वाड्रेंट में है कि दूसरे क्वाड्रेंट में है कि तीसरे क्वाड्रेंट में है कि चौथे में। 1 नंबर का क्वेश्चन वहीं से बनता है, ऑब्जेक्टिव का, फिल इन द ब्लैंक का या ट्रू फॉल्स का। समझ आया? ठीक। तो सबसे पहले हमेशा हम किसी भी पॉइंट के एड्रेस को ऐसे लिख के बताते हैं, x, y ब्रैकेट में। ठीक, समझ आया? कोई भी पॉइंट होगा, पॉइंट का एड्रेस कैसे बताया जाएगा, x, y। हमेशा पहले x को लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद y को लिखना है, और इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और किस तरह का ब्रैकेट यूज करना है, ये सिंपल कर्व ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, कर्व ब्रैकेट। एक ब्रैकेट ऐसे बनता है स्क्वायर, वो यूज नहीं करना। एक ऐसे बनता है कर्ली, वो यूज नहीं करना है। आपको ये सिंपल ब्रैकेट यूज करना है। ठीक। x और y क्या होते हैं, ओरिजिन से x की तरफ का डिस्टेंस या इधर के x की तरफ का डिस्टेंस। y क्या होता है, ओरिजिन से y की तरफ का डिस्टेंस या इधर के y की तरफ का डिस्टेंस। ये सिर्फ डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। x का हमने नाम रखा है एब्सिसा। ठीक है, बन जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला करके इस पूरे को एक शब्द में क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, उस पॉइंट का लोकेशन, यानी x की तरफ का डिस्टेंस और y की तरफ का डिस्टेंस। आया समझ में? अब यहां सबसे पहले हम समझते हैं कि x, y किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कहां पर निगेटिव होता है। तो देखना, ये वाली लाइन देखो और ये वाली लाइन देखो, इसके बीच में ये एरिया आया, पूरा आया, तो इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, एरिया को बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट। ठीक। अब इसमें x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, पॉजिटिव, तो x, y जो बनेगा हमारा, वो दोनों का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इसको देखिए, ये है x वाली लाइन और ये है y वाली लाइन, ये हिस्सा आया, ये एरिया। इसमें x कैसा है, निगेटिव, y कैसा है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक। इसको देखो, कौन सी 2 लाइन के बीच में है, ये x और ये वाला y, ये x भी कैसा है, नेगेटिव, ये y भी कैसा है, नेगेटिव। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। समझ आया? ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लोगे, जितने एमसीक्यूज दिए हैं आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में, सब के सब बन जाएंगे आपसे। ठीक बात। चौथे में देखो, x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, यही एरिया आया दोनों लाइन के बीच में, तो x हो गया पॉजिटिव, y हो गया नेगेटिव, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तो चारों क्वाड्रेंट के साइन समझ गए आप कि नहीं समझे, x और y के? क्लियर है ये?
तो आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर जो भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, सब बन जाएगा सिर्फ इतनी सी चीज से। आई बात समझ में? बन जाएगा। अभी हम अगर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं आज के लेक्चर में तो फिर हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करना है आज के क्लास में, ऑब्जेक्टिव आप खुद से बना सकते हैं। जैसे फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला एक का एड्रेस है 2,-3, किसी पॉइंट का एड्रेस है 2,-3, बताइए कौन से कोऑर्डिनेट पे फंसेगा ये x है, ये y है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा है? x पॉजिटिव y नेगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट। तो तुरंत आप बोल दीजिएगा ये कौन सा है? 4th क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अगर मैंने बोल दिया -2 -3 है तो दोनों नेगेटिव है, ये क्वाड्रेंट है तीसरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? किस क्वाड्रेंट में है ये? 3rd क्वाड्रेंट। समझ आया? अगर मैंने बोल दिया 2,3, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो 1st क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया -2,3, भाई x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक, तो ये कहां पर फंस रहा है ये पॉइंट? पहचान जाओगे? बोलिए, ये दिक्कत है? कोई दिक्कत? क्वाड्रेंट सिस्टम पहचान जाओगे? अगर क्वाड्रेंट सिस्टम बन गया तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका प्रिपेयर हो गया। कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहता है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, 1-2 क्वेश्चन की और मुझे आंसर दीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 0,4 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा? 0,4 साइन देखिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा? फर्स्ट में। श्योर हो? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं फंसेगा। x और y में कोई भी एक मर गया, 0 हो गया, तो फिर क्वाड्रेंट का नाम नहीं लिखना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। समझ आया? अब ये क्वाड्रेंट में नहीं फंसेगा। क्वाड्रेंट तब बोला जाता है जब इस एरिया में कहीं पर पॉइंट हो। x एक्सिस और y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके x या y कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, यहां समझो, और इसी में झोल झाल होता है। देखो, सारे मेजरमेंट कहां से होने हैं? ओरिजिन से। इधर भी जाना है तो यहीं से नापेंगे, इधर भी आना है तो यहीं से नापेंगे। ठीक। अब मान लो मैं सिर्फ x डायरेक्शन में चलता हूं, ध्यान देना, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है। तो जब मैं इस पॉइंट को नापने जाऊंगा या इसको नापने जाऊंगा या इसको, तो मैं इधर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो ये कौन सी दिशा है? x डायरेक्शन है, x एक्सिस है। तो x चेंज होगा कि नहीं होगा अगर मैं उधर जाता हूं? जैसे मैं यहां पर पहुंचा 1 सेंटीमीटर, यहां पर पहुंचा 2 सेंटीमीटर, यहां पहुंचा 3 सेंटीमीटर, यहां पहुंचा 4 सेंटीमीटर। तो जब मैं इधर गया 1 है, इधर पहुंचा 2 हो गया, यानी ये वाली डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? उसका मेजरमेंट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है? x बदल रहा है। y कब बदलता है? जब आप इधर ऊपर चलते हो या नीचे चलते हो। आप तो यहीं ओरिजिन की सिधाई में हो, क्या हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं? तो इसका y कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? आप यहां खड़े रहोगे तो भी y 0 यहां हो, y 0 यहां हो, y 0 यहां हो, y 0। लेकिन ऐसे चलने में x बदला कि नहीं बदला? तो x जिंदा, y मुर्दा, मर गया। नहीं समझे? तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0। x मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहां लिखते जाना। जैसे अगर मुझे इस पॉइंट का नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 3,0। भाई x जिंदा रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। समझ आया? आया नहीं आया? इसी प्रकार से अगर आप y में ऐसे कोई पॉइंट मार्क करते हो, ये, तो बोलो, जब आप ऊपर जाओगे ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, y की डायरेक्शन वाला पॉइंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? y डिस्टेंस बोल दो, डायरेक्शन बोल दो, डायमेंशन बोल दो, कुछ भी, y चेंज हुआ। लेकिन क्या आप उधर या इधर गए? आप तो सिर्फ y में ही खड़े हो, उसी लाइन पर खड़े हो, एक्सिस पे। तो ना हम उधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। तो x बदला क्या? x कब पैदा होता है? जब आप इधर ट्रेवल करते हो या इधर ट्रेवल करते हो। आप इधर उधर जा ही नहीं रहे, खाली इसी लाइन में खड़े हो, तो x चेंज होगा क्या? तो x कैसा हो जाएगा हर पॉइंट का? 0। क्या समझे? तो बताइए, जैसे दिस इज 1 2 3, तो मुझे बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? बोलिए। 3,0 कि 0,3? अच्छा समझो, पहले x लिखा जाता है, फिर कॉमा, फिर y। तो पहले x देखो, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इधर उधर जाओगे तब x पैदा होगा, और यहीं पर खड़े हैं तो x 0, और यहां से y हाइट पर गए कितना? ये इसका एड्रेस हो गया। तो y एक्सिस पर जब कभी पॉइंट होता है, ध्यान से समझना,
ध्यान से समझना एकदम। जब x एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा और y कोऑर्डिनेट मर जाएगा। ये देखो, x कोऑर्डिनेट जिंदा, y कोऑर्डिनेट मर गया। x की वैल्यू बस चेंज होती रहेगी 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3, y नहीं रहेगा। और जब y एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा तो बोलो, x 0 y जिंदा। समझ आया? When a point on, नंबर 1 नंबर 2, ये दो चीजें अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसा बोलो? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? y एक्सिस। कोई क्वाड्रेंट नहीं बनेगा। क्वाड्रेंट कब बनेगा? जब दोनों जिंदा रहेंगे। याद रहेगा, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब आप क्वाड्रेंट बताओगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेंट नहीं बताना, फिर क्या बताएंगे? एक्सिस। तो फिर इसके लिए क्या बोलेंगे? बोलिए, y एक्सिस। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता तो x एक्सिस बन जाएगा। इसके आंसर देते, याद रहेगा। जब दोनों जिंदा रहते हैं, कोई नंबर रहता है, तब आप क्वाड्रेंट बताते हो। और दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेंट नहीं होता, वो फिर लाइन पर रहता है, या तो x एक्सिस वाली लाइन पर होगा या y एक्सिस वाली लाइन पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये 2-3 बातें याद रहेंगी, तो इससे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी है वो बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। दूसरे पैटर्न में हमसे स्लोप पूछा जाता है। देखिएगा, जो हमारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्लोप के ऊपर आता है या डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर आता है, दोनों देखिए। जैसे हमको कोई पॉइंट दिया है A और B, तो पॉइंट का कुछ एड्रेस बताएगा ऐसे कोऑर्डिनेट में, ऐसे x, y कोई नंबर रहेगा। समझ आया? जो भी यहाँ पर पॉइंट दिया रहेगा, किसी एक को आप x1 y1 मान लेना, और जो भी यहाँ नंबर रहेगा उसको क्या मान लेना? x2। ये यहाँ इस तरह नहीं लिख रहेंगे 1, 2, 2, -3 ऐसा लिखा रहेगा नंबर। तो किसी भी एक पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लेना। 2 पॉइंट बताएगा क्वेश्चन, याद रखना। जब आपसे स्लोप पूछवाएगा या डिस्टेंस निकलवाएगा तो क्या बताएगा? 2 पॉइंट के एड्रेस आपको बताएगा। तो अगर हमसे स्लोप पूछा है, स्लोप कैसे बनेगा भाई? 2 पॉइंट देगा तो दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन बन जाएगी। ऐसे 2 पॉइंट दिया है, मान लो ये 2 पॉइंट है, तो इसको मिला के एक लाइन नहीं बन जाएगी। तो स्लोप किसके पास होता है? पॉइंट के पास कि लाइन के पास? लाइन के पास। जो दोनों पॉइंट को जोड़ करके बनेगी लाइन, लाइन के पास ढलान होती है। स्लोप क्या बोलते हैं? स्लोप यानी ढलान। ये लाइन ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है, ऐसे ढलान नहीं रहेगी। आप फिसल पट्टी में फिसले होगे, फिसलन पट्टी में फिसले हो कि नहीं फिसले हो? तो कोई फिसलन पट्टी ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है। जो एकदम ऐसी रहेगी उसकी स्टीपनेस ज्यादा होगी, धड़ाक से आप नीचे आ जाएंगे तुरंत फिसल के। और जो ऐसे रहेगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। तो इसकी ढलान कम है, इसकी ढलान ज्यादा है, उसको स्लोप बोलते हैं। और स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट का एड्रेस दिया रहेगा और आपसे स्लोप का फॉर्मूला पूछेगा। तो स्लोप का फॉर्मूला हमने बनाया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप को हम दिखाएंगे m से। किससे? m हमारा सिंबल रहेगा स्लोप निकालने के लिए। ठीक है। स्लोप का दूसरा नाम हम यूज करते हैं ग्रेडियंट। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन स्लोप लिखेगा, आपसे क्या लिख के पूछ लेगा? ग्रेडियंट निकालो 2 पॉइंट के बीच का, जो लाइन बनेगा उस लाइन का ग्रेडियंट निकालिए। समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला यूज करना है हमने? इसको एकदम रट लीजिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर फॉर्मूला रटा गया तो आप 2 नंबर पा जाएंगे। ठीक, बन जाएगा। दूसरा पूछता है कि ये 2 पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं A और B, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस मतलब इसी लाइन का लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे A और B के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम AB से दिखाएंगे। किससे दिखाओगे? 2 पॉइंट है मान लो A और B, ये A है, ये B है। दोनों का एड्रेस बताएगा x1 y1 और इसका एड्रेस बताएगा x2 y2। और आपसे पूछेगा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को किससे दिखाना है? AB से, या PQ नाम है तो PQ से। ठीक, उसी पॉइंट के नाम लिख देना एक साथ। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? तो बस इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा
उसको हम बताते हैं। यहां तक नोट करिए जल्दी से, आप एक टॉपिक और समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसमें जो 4 नंबर के सवाल आते हैं वो आता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अपना इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और हम यहां पर इक्वेशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें बताइए m क्या चीज है? अभी अभी हमने बताया m, हम एक पर्टिकुलर सिंबल रिजर्व कर रहे हैं किसके लिए, और स्लोप ऐसे निकाला जाएगा, समझ गए? तो 2 पॉइंट पता होना चाहिए, एक को x1 y1 एक को x2 y2, माने इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल देंगे। तो इसमें जो m आता है, ये m क्या चीज होता है? स्लोप, समझ गए? और वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर जो c यूज किया जाता है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? इंटरसेप्ट एक डिस्टेंस है, देखो कौन सा डिस्टेंस है, ध्यान से समझना। ये है मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लो एक लाइन ऐसे जाती है, ठीक, ये है लाइन, ये वाली, ठीक है। तो ये तो अपना x एक्सिस था, ये वाली y एक्सिस थी, ये ओरिजिन था, समझ आया? ओरिजिन से कितनी दूरी पर इस लाइन ने y एक्सिस को काटा है? डिस्टेंस कहां से नापना है? सारे डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दूरी पर इस लाइन ने y एक्सिस को काटा। तो आप बोलेंगे देखो भैया ये है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको नापेंगे कि यहां से 0 से 1 2 3, ओरिजिन से y एक्सिस को कितनी दूरी पर जा करके ये लाइन काट के चली जाती है। y एक्सिस को देखना है, x को नहीं देखना। हालांकि इधर x को भी ये काट के गई है, ये भी इंटरसेप्ट कहलाता है, लेकिन ये जो इक्वेशन हम यूज करते हैं ये y इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन है। 11th में आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि x इंटरसेप्ट का इक्वेशन अलग होता है, ठीक है, और उसके लिए फिर पैरामीटर बदल जाते हैं। तो यहां पर जो c यूज होता है वो कौन से एक्सिस के लिए यूज होना है? y एक्सिस के लिए। ये y इक्वेशन है ना, y इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू नहीं है। तो ये y एक्सिस को जितनी दूरी पर ये लाइन काट के जाएगी, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस नाप लीजिए। जो भी डिस्टेंस बनेगा उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इसी डिस्टेंस का नाम क्या है यहां से यहां तक का? तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में बताइए इंटरसेप्ट की लंबाई कितनी है? 3 यूनिट, ठीक है, यही ना, 1 2 3 सेंटीमीटर की दूरी पर काट के जा रहा है ये लाइन, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया? 3। इसका मीनिंग समझ में आया? ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में एक या तो इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, वो हम बनाएंगे आगे कैसे क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंस वाला। एक पॉइंट है P y एक्सिस पर, कहां पर? ऐसे समझना, ये है y एक्सिस। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है, और क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कोई 2 पॉइंट से बराबर है, A और B 2 पॉइंट बताएगा आपको। तो मान लो एक पॉइंट इधर है कोई, ये, और एक पॉइंट इधर है कोई, ये, दोनों डिस्टेंस कैसे रहेंगे? बराबर। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस दिया जाएगा आपको x1 y1, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस आपको दिया जाएगा x2 y2। ये 2 पॉइंट क्वेश्चन आपको बताएगा A और B, और बोलेगा y एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इन दिए हुए दोनों पॉइंट से कैसा है? बराबर डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का शब्द यूज किया जाएगा। कौन सा शब्द? ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का ये मतलब है P से लेके A का डिस्टेंस और P से लेके B का डिस्टेंस बराबर है, ऐसे PA इज इक्वल टू PB, P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर है, इक्वी डिस्टेंस। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस वाला इसको बनाने के लिए, समझ आया? उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डिस्टेंस का, ये वाला, समझ आया? आया नहीं आया? अब इसमें देखो x1 y1 x2 y2 आता है, तो 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, ये हैं 2 पॉइंट, किसी एक को x1 y1 मान लेना, किसी एक को x2 y2 मान लेना, और डिस्टेंस निकाल लेना। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ये पॉइंट P कहां है? y एक्सिस पर। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं बताइए? इसके कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? 0, y। तो आप अपने से इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा। यही y की वैल्यू आपसे पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसका y बताओ, यानी ये कितनी हाइट पर रहेगा ओरिजिन से?
y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछा जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन चाहिए बनाने के लिए, तो आप इक्वेशन बना लोगे, बन तो गया इक्वेशन, दोनों बराबर करके इक्वल साइन आ ना गया, इक्वेशन बन गया। एक अननोन क्वांटिटी y निकालने के लिए एक इक्वेशन हमको यूज करना पड़ता है। यहां तक समझ आया? अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता, तो समझ गए। लेकिन इसमें होता है स्टूडेंट को परेशानी, तो आप चाहें तो इस 4 नंबर के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, स्किप छोड़ सकते हैं, और इसके बदले में क्या प्रिपेयर करना है, फिर आपने चैप्टर 7 का ग्राफ प्रिपेयर करना है, और अक्सर बच्चे वही प्रिपेयर करते हैं। हो गया जी, शुरू किया जाए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे स्लोप के ऊपर, फिर लेंगे डिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद फिर आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। हो गया, शुरू किया जाए। हाँ जी, पहला सवाल है फाइंड ग्रेडियंट यानी स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप निकालना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये दो दो पॉइंट दिए हैं, अलग अलग क्वेश्चन आता है, इसी तरह से कॉमन क्वेश्चन रहता है, और दो दो पॉइंट बता देता है। विच पासेस द पॉइंट्स करके 2 पॉइंट लिख देता है साथ में, जैसे ये लिख दिया, इसको लिख दिया, चेंज करेगा क्वेश्चन, खाली ये पॉइंट्स बस चेंज करता है, क्वेश्चन तो सेम रहता है। स्लोप निकालना है उस लाइन का जो 2 पॉइंट से गुजरता है। वो 2 पॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बनाने का तरीका देखिए, क्या करना है। सबसे पहले जो भी पॉइंट है उनके नाम दिए तो ठीक, अदरवाइज आप नाम लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने P और Q रख लिया नाम, आप चाहे तो इसका नाम A और B रख लीजिए, पॉइंट A पॉइंट B, जैसे यहाँ लिखा है ना P और Q, आप क्या लिख सकते हैं, A और B। ठीक है, किसी एक पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए, किसी दूसरे को x2 y2 मान लीजिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ, और डायरेक्ट हम निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहले तो विधिवत तरीका देखिए लिखना कैसे है, ध्यान से समझो, उसके बाद फिर डायरेक्ट निकालेंगे आगे से ना। तो पहले मेथड समझ लो कि जब एग्जाम में आता है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले बनाओगे गिवन। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स दिया है देखिए गिवंस में, क्या पॉइंट दिया है। एक पॉइंट का नाम A रख लिया मैंने 1,2, और दूसरे पॉइंट का नाम क्या रख लिया B 5,10। ऐसे आंसर बनाते बन जाएगा। गिवन लिखो, पॉइंट के नाम लिखो, किसी एक को क्या मान लेना, x1 y1, दूसरे को x2 y2, किसी एक को भी, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2। ठीक है, समझ आया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप का। स्लोप को m से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना आपने बस। जैसे y2 की वैल्यू क्या है 10, y1 कितना है 2, डिवाइडेड बाय x2 कितना है 5, और x1 कितना है 1। 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, और ये कट के कितना हो गया 2। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसे आंसर सजा के लिखना आपको। ठीक है, तुरंत एक ही लाइन में आंसर नहीं लिख देना, स्टेप के नंबर मिलते हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़े। तो ये लिख लोगे अब गिवन वगैरह। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या करना है, पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे को x2 y2, और स्लोप के फॉर्मूले में पुट, बन जाएगा। बार बार फॉर्मूला लिखिए ताकि एकदम रटा जाए। y2 किसको माने हैं 7, y1 माने हैं 1 को, x2 माने हैं हम 5 को, और x1 माने हैं 2 को। कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 2 3, और 3 2 जा 6। दिस इज द स्लोप। ठीक है, यहां देखिए किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2, और लगाते हैं स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 9, माइनस y1 की वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाय x2 है 6, और माइनस x1 है 2। 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4, कटेगा ये आगे, 2 से कटता है, दोनों को 2 से कटाइए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आगे नहीं कटेगा। दिस इज द स्लोप। यहां भी वैसे करते हैं, नाम लिखना है तो लिख लो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने मार्क किया था, अदरवाइज x1 y1 x2 y2। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू है 7, डिवाइडेड बाय x2 है 6, और x1 है 3।
8 minus 7 1, 6 minus 3 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप. बना लोगे, एकदम आसान है, फॉर्मूला बेस्ड, यानी फॉर्मूला याद है तो 2 नंबर पक्का आपका, कहीं नहीं जाना. ठीक, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं स्लोप के ऊपर. और क्वेश्चन देखो, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट. ऐसे 2 पॉइंट बता देगा. क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजरती है. ये पॉइंट ऐसे दिए रहेंगे बीच में, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट दे सकते हैं. और क्वेश्चन पूछा देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप पूछ लिया, ठीक, और स्लोप का एक ही फॉर्मूला है, जो भी पॉइंट दे रहेगा गिवन बना के लिख लोगे, ए और बी ऐसे. एक पॉइंट को x1 y1 मान लो और दूसरे को x2 y2, और स्लोप का फॉर्मूला लगा लो. स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू. 6 माइनस 5 1, 10 माइनस 8 2. दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन. और लास्ट में जब आंसर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखोगे आंसर, यहीं तक छोड़ना नहीं है, आपको स्टेटमेंट में आंसर लिख के बताना है. क्या पूछा है क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन, तो आंसर में भी क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1/2. ऐसे आंसर स्टेटमेंट में लिखा जाता है. ठीक है, बन जाएगा सिंपली. इसको भी x1 y1, x2 y2. थ्री माइनस 9 और x2 है 5 माइनस 7. ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बड़े से छोटे को घटाओ, 9 में से 3 गया निगेटिव क्योंकि इस पर बड़ा साइन है, और ये भी प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2 साइन निगेटिव का, ये दोनों कट गया, माइनस माइनस कैंसिल, और ये 3 आएगा आंसर. ठीक है, बन जाएगा. अब स्लोप के एक दूसरे वैरायटी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना. अब हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन देगा और स्लोप पूछेगा, साथ में और कुछ भी पूछ सकता है जैसे इंटरसेप्ट वगैरह. पहले इसको देखते हैं. देखो अगला क्वेश्चन देखो, स्लोप के ऊपर ही है. इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन देगा लाइन का और हमसे स्लोप पूछेगा. ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट यानी स्लोप, पहचान जाओगे ना, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है. एंड इंटरसेप्ट अभी शुरू में बताया था, किसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, एक लाइन y एक्सिस को जहां से काट के जाती है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस नाप लीजिए. समझ आया, y एक्सिस में वो लिखा भी रहेगा फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, और यहाँ क्या लिखा रहेगा, देखिए फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. लाइन के आगे इक्वेशन लिखा रहेगा इस तरह का. यहाँ पर क्या, जो खाली स्थान मैंने बनाया है, यहाँ क्या लिखा रहेगा, इक्वेशन फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, ठीक है, पहचान जाओगे. तो क्या कर रहे हैं, देखो अगर इक्वेशन दिया, 2 तरह से स्लोप पूछेगा, ध्यान से समझना. एक तो 2 पॉइंट देके स्लोप पूछेगा जो अभी हम बना रहे थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से. और अगर 2 पॉइंट नहीं दिया, डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया और फिर स्लोप पूछ रहा है, तो दोनों के मेथड बदल जाएंगे. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कब लगता है, बोलिए. स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब 2 पॉइंट दिया रहता है. यहाँ कोई पॉइंट दिया है क्या, ये पॉइंट है कि इक्वेशन है, तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगे. इसका मतलब हमको दूसरे तरीके से स्लोप निकालना पड़ेगा. तो दूसरा तरीका देखिए क्या है, इक्वेशन दिया है, अब आपको लाइन का इक्वेशन याद करना है. समझ आया, देखना. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में हमको, 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये समझ आया. हाँ, अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन को लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उस भाषा में इसको लिखना है. समझे, तो क्या करेंगे, देखिए यहां हम लिखेंगे रीराइट
दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये समझ आया स्टेटमेंट? ये जो इक्वेशन हमको दिया है ये इसको कैसे लिखने की कोशिश करेंगे? y इक्वल टू mx प्लस सी की भाषा में बिल्कुल इस इक्वेशन को ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझे? ठीक है, ये तो याद रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। समझ रहे हो? यानी जब 2 पॉइंट नहीं देगा और स्लोप पूछेगा तो आपको इक्वेशन बताया रहेगा। इक्वेशन को आप ऐसे लिखने की कोशिश करिए, इसको ऐसे चेंज कर दीजिए। ठीक, अगर ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो गया तो x के साथ जो चीज रहेगी उसी को क्या मान लेंगे अपन? m किसको बोलते हैं? स्लोप को। तो x के साथ जो कुछ भी दिखेगा वही हमारा क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा इससे कंपेयर करने पर। आया समझ में? तो इस इक्वेशन को ऐसे बनाओ। अब ऐसे बनाने का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इक्वल के इस तरफ कौन है? y, और इक्वल के उस तरफ बाकी सब। तो हमको भी इस इक्वेशन में इक्वल के इस तरफ सिर्फ किसको रखना है? y को। बाकी सबको क्या करना है? इक्वल के उधर भेजना है। समझ में आया? ऐसे बनाना है इस इक्वेशन को, बन जाएगा। देखो पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं, 3x माइनस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसको इक्वल के इस तरफ किसको बचाना है? y को। तो देखो y तो ये पूरा है माइनस 5y, समझ रहे हो ना? तो मैं इसको क्या लिखता हूं? माइनस 5y, और इक्वल की उस तरफ बाकी सबको भेजना है। तो ये 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x, 17 भी उधर जाएगा तो माइनस 17। ये समझ आया या नहीं आया? या अपन एक काम कर सकते हैं, 5y को ही उधर ले जाते हैं। इक्वेशन साइन के एक तरफ होना चाहिए 5y, इसमें तो निगेटिव का प्रॉब्लम हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे ना कर लूं कि खाली मैं 5y को ही ले जाता हूं तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा? y का साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो उधर ले जाने में पॉजिटिव होता है तो वहां ले जाएंगे, इधर रखने में पॉजिटिव रहेगा तो इसी तरफ रखे रहेंगे। यानी y का साइन हमको पॉजिटिव रखना है बस, क्योंकि हमारे मेन इक्वेशन में y कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो हम भी y को पॉजिटिव बनाएंगे। तो y पॉजिटिव कब बनेगा? उधर जाने से कि यहीं रहने से? तो मैं खाली y को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, देखना हो गया पॉजिटिव। इधर क्या क्या बचा? ये समझ आया? अब देखना, y के सामने का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? कुछ नहीं है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 ना हो जाता जी। तो जब कोई नंबर नहीं है तो 1 होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? y के साथ, y के सामने का नंबर 1 बनाना है। क्या करेंगे? इसको 5 लिखा है, इसको 1 बनाना है। क्या करेंगे? इधर भेज दें। कैसे भेजेंगे? इसको गोली मारो ना जी, इसको देखो ना, y के सामने वाले नंबर को 1 बनाना है। अभी 5 लिखा है, क्या तरीका है उसको 1 बनाने का? 5 लिखा है, मेरे को 1 बनाना है, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे तो बीच में इक्वल लगा है तो इनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा। इक्वल का मतलब होता है दोनों तरफ आपको एक समान काम करना है। इधर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी करो, इसको भी करो। तो पूरे इक्वेशन को क्या करना है? 5 से डिवाइड। समझ गए ना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y के सामने का नंबर क्या होना चाहिए? 1। तो यहां क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। करिए डिवाइड। 3x को 5 से डिवाइड, 17 को 5 से डिवाइड, 5y को 5 से डिवाइड। हो गया? ये कटा 5 y बचा। यहां देखो 5 तो 17 को नहीं काट सकता तो ऐसा ही रहेगा। ये कटेगा क्या? ये नहीं कटता तो इसको ऐसे ही रखिए। हो गया? अब अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे न लिख के थोड़ा पलटी मार देते हैं, y को इधर लिख लेते हैं, इनको उधर लिख देते हैं। ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखो y इज इक्वल टू 3x अपॉन 5 ऐसे प्लस 17 अपॉन 5। ये बन गया? देखो चेक करो, जैसे ये था बिल्कुल वैसे बना लिया। हमारा टारगेट है y को पॉजिटिव बनाना और उसका कोएफिशिएंट 1 रखना। तो हमने बना लिया y के सामने का नंबर 1 और पॉजिटिव। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। क्या करना है? कंपेयर। तो जगह हमारे पास नहीं है, यहीं पर बना लेते हैं, देखना। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे आप? कंपेयर विथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या करना है?
कंपेयर। तो देखो इस इक्वेशन में x के साथ जो चीज होती है उसी को ना स्लोप मानते हैं, तो यहां पर भी x के साथ जो चीज होगी उसको क्या मान लेंगे, तो ये हो गया आपका स्लोप। ठीक, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू कितना दिख रहा है जी स्लोप की वैल्यू 3/5 बन जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी पूछा है हमसे, तो दूसरी चीज इंटरसेप्ट सी से दिखाते हैं। इंटरसेप्ट कैसा होता है, बिना एक्स वाला नंबर, यहां देखिए बिना एक्स वाला नंबर यही ना है, तो ये आपका क्या बन गया इंटरसेप्ट। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 17/5, ये आपके आंसर हो गए। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब फटाफट बनाएं अगला क्वेश्चन। देखिए अब इतना तामझाम नहीं करूंगा मैं ना, ठीक है, ठीक है, इतना काम आप कर लोगे खुद से, ये हर क्वेश्चन में लिखना, आपको लिख लोगे, तो मैं खाली क्या करूंगा इसको रीअरेंज करूंगा, यानी इतना आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, और उसके बाद जो करना है यहां से मैं बताता हूं। यानी मैं इस इक्वेशन को किस भाषा में लिखना चाहूंगा, इस भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। y बचाइए, देखिए y इसी तरफ रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, उधर नहीं ले जाना है y को, समझ में आ रहा है क्या करना है। y इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव बनाना रहता है कि पॉजिटिव बनाना रहता है, पॉजिटिव बनाना रहता है, तो y को इसी तरफ रखिए। 5x को उधर भेजो, इधर 5x पॉजिटिव है, उधर जाके निगेटिव, 7 निगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव। y के सामने का नंबर क्या होना चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करना है, सबको 6 से डिवाइड। ठीक, ठीक, ये कट गया। y इज इक्वल टू, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये बन गया। हमारा मकसद है y के सामने का नंबर 1 बनाना और y को पॉजिटिव रखना, बन गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए इससे, ठीक है, बताइए m की वैल्यू क्या दिखी आपको, स्लोप। इसको कंपेयर करो इससे, x के साथ जो चीज है वो स्लोप है, x के साथ जो चीज है वो स्लोप है, साइन के साथ, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई -5/6। और इंटरसेप्ट बताइए 7/6 बन जाएगा, आसान है, ठीक है। यहां देखिए इसको भी अरेंज करता हूं, यहां देखो y निगेटिव है, तो क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उधर ले जाएं, तो ये हम ले गए 2y, उधर पॉजिटिव हो गया, इधर क्या बचा 7x - 15। y का कोफिशिएंट क्या बनाना है, क्या करना पड़ेगा, किससे 2 से डिवाइड, सबको कर दें। ठीक, अरेंज कर लो, इधर लिख लो, कंपेयर कर लो इसको, किससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो x के साथ जो है वो स्लोप है, यहां x के साथ क्या है 7/2, तो स्लोप कितना मिल गया हमको, इंटरसेप्ट बोलिए, कंपेयर करो, व्हाट इज इंटरसेप्ट 15/2 की माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहां तो प्लस आता है, जो भी साइन रहेगा उस साइन के साथ बताना आपको। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -15/2, ये हमारे आंसर हो गए, बना लेंगे आप इस तरह, ठीक, नोट करेंगे। चलिए 2 नंबर के एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर है। स्लोप से रिलेटेड बन जाएंगे क्वेश्चन आपसे, ग्रेडियंट या स्लोप से। अब आते हैं डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको ऐसे बताएगा, ऐसे, और 2 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं इस तरह से, यानी 2 पॉइंट बता के आपसे डिस्टेंस पूछेगा दोनों पॉइंट के बीच का, समझ आया। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली किसी एक पॉइंट को क्या मानना है x1 y1, दूसरे को x2 y2, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है,
जो भी पॉइंट का नाम रहेगा वही पॉइंट का नाम लिख लेना पी क्यू, और ए बी है तो ए बी लिख लेना, और फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। स्लोप में और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए अच्छे से याद रखना अलग अलग। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, जैसे स्लोप वाले में पहले यही आता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप चाहो तो पहले इसको लिख लो y वाले को, x वाले को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए पुट कर दीजिए जिसको भी आपने x1 y1 y2 माना है, जो भी। तो पहले x1 x2 ये है 4 माइनस x1 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 6 और y1 है 2 इसका होल स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का नंबर सॉल्व होगा, उसके बाद स्क्वायर होगा। समझ आया? तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 माइनस 1 कितना होता है? 4 माइनस 1 3 इसका स्क्वायर होगा, 6 माइनस 2 4 इसका स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 जोड़ो 25, और 25 स्क्वायर रूट से बाहर आता है कि नहीं आता? कितने में? 5 इंटू 5 लिख सकते हैं स्क्वायर से। ठीक है, 5 इंटू 5। चलो सॉल्व करो तो 5 बाहर निकाल लो। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, पेयर बन गया, 5 बाहर आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस है, याद रखना P और Q दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोलते हैं लेंथ को, और लेंथ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर या किलोमीटर, लेकिन यहाँ तो कुछ दिए नहीं है। तो यूनिट दिखाने के लिए सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स, बस। मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये लिखना आपने ना, याद रखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस हैं। देखिए, किसी एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मानिए, और डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। बार बार कोशिश करिए कि फार्मूला लिखें आप, जितनी बार लिखेंगी उतनी बार प्रैक्टिस होगा, क्योंकि फार्मूले के ऊपर तो पूरा टिका है। फार्मूला गलत हो गया तो फिर आंसर भी गलत आएगा। ठीक, पुट करिए। x2 माना हमने 5 को, x1 माना 2 को, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है माइनस 7। ठीक, अब यहां देखना ना, y2 है माइनस 7, y2 के बाद माइनस, ये लगाया हमने माइनस, फिर किसको पुट करना है? y1, और y1 खुद निगेटिव है। तो जब आप निगेटिव -3 फिर लिखोगे तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट यहीं पर +3 कर लें, समझ में आएगा? क्या कर लें इसको? +3 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आता है ना? ठीक, ब्रैकेट की चीजें पहले सॉल्व होंगी। 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, 7 में से 3 गया। साइन किसका लगेगा इस पर? माइनस का। ये बड़ा है, इस पर नेगेटिव है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन, इसका स्क्वायर। अब इसमें फायदा ये रहता है कि चाहे नेगेटिव नंबर बने या पॉजिटिव, करना स्क्वायर है तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, अल्टीमेटली ये भी कितना हो गया? 25, और ये भी बाहर कितना निकलेगा? 5 यूनिट्स। नाम वही है P और Q, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बन जाएगा। इसमें कोई नाम नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। इसको A मान लीजिए, लेट A इज इक्वल टू 5,8 एंड B इज इक्वल टू 5,3। इसी को हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, x2 5 माइनस x1 5, ठीक है, प्लस y2 -3 माइनस y1 8 इसका स्क्वायर। 5 माइनस 5 कितना? 0 का स्क्वायर तो कोई फायदा नहीं, 0 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस जोड़ दो, 8 और 3, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़े पर नेगेटिव का साइन है, इसका स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, लिखने का कोई फायदा नहीं। 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और 121 वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 11 का स्क्वायर ही 2 बार है क्योंकि 0 तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। 11 का स्क्वायर बोले तो 11 इंटू 11, ठीक है।
ये हो गया -1 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर बोले तो 11 इंटू 11। नहीं समझे? -1 कहाँ से आ गया है ना, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए? नहीं हुए? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अरे भैया डब्बे के अंदर जितनी चीजें आएंगी सबका स्क्वायर होगा, तो ये माइनस है, माइनस मतलब क्या, -1, 1 इंटू 11, -1 इंटू 11, तो माइनस का भी स्क्वायर कर दी, 11 का भी स्क्वायर कर दी, 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11। अब ये तो प्लस हो गया, +1 बन के खत्म, 11 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिखो, देखो दिस इज 0 प्लस ये कितना आ रहा था 121, ये कितना हो गया 121, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 इंटू 11, ठीक। तो बाहर क्या आ गया 11, A B, ये आंसर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, देखना क्वेश्चन रहेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, और एक पॉइंट लिखा रहेगा ऐसा, ये ब्रैकेट दिख रहा है, यहां लिखा रहेगा, और क्या लिखा रहेगा फ्रॉम ओरिजिन। फिर कैसे डिस्टेंस निकालेंगे भाई? डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इसमें कितने पॉइंट दिए हैं 1 पॉइंट, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? दूसरा क्या है, तो दूसरा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको अपने से लेना है, कितना होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। समझ आया? आया नहीं आया? तो यहां जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सबको A मान लेना, ओरिजिन वाले को O मान लेते हैं अपन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझ रहे हो? ठीक है, या आंसर के तौर पे पहले एक लाइन लिख लेना, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बी 0,0, ये लिख लीजिएगा सब आंसर में, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बी 0,0, और फिर उसके बाद ये दो पॉइंट गिवन में बना के शुरू करते हैं। किसी एक को x1 y1 x2 y2, और हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे AO या OA, जो भी लिखना है, वही हमारा पुराना फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 0 माइनस x1 है 5, इसका होल स्क्वायर, y2 है 0 माइनस y1 है 1, इसका स्क्वायर। ये कितना बचेगा सिर्फ -5 का स्क्वायर, ये कितना बचेगा -1 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 1 का स्क्वायर 1, दोनों मिला के कितना हो गया 26। अब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इतना ही रहेगा, ठीक। दिस इज द डिस्टेंस A से O, ठीक है, बन जाएगा, निकाल लोगे ना ओरिजिन वाला, ऐसे ही करना है सब में, बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए A से O, देखो अभी हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान रहे हैं, आपकी मर्जी, आप इसको क्या मान सकते हैं x1 y1 और इसको x2 y2, ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखो जरा इसमें क्या आएगा, x2 4 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इतना यूनिट्स बन जाएगा, कैसे भी निकालो आंसर आ जाता है। यहां पर हम इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 8 को तोड़ सकते हैं, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके
2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, ये जोड़ा बन गया, 2 बाहर 2 अंदर, इतना यूनिट्स बन जाएगा। ठीक, इसको देखो, ये भी वैसे ही है। ठीक, ठीक है। चलिए यहां से 4 मार्क के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। 2 नंबर हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, तो यहां से 4 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इनके ऑप्शन में चैप्टर 7 का एक क्वेश्चन रहता है ग्राफ का। आपका अगर दिल जमता है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है, और ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। बाकी हमने बता दिया, बनाना है तो अच्छा, नहीं बनाना है तो आपने जितने 2 नंबर के क्वेश्चन अभी तक बनाए वो काफ़ी हैं। 4 नंबर के लिए ग्राफ प्रिपेयर कर लेंगे, समझ आई बात? ठीक है, 2 नंबर वाले तो आसान है ना, ये थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमको क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। y = mx + c लाइन का इक्वेशन होता है, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। दिया क्या है? लाइन क्या है? विच पासिंग थ्रू पॉइंट, लाइन इस पॉइंट से गुजरता है और लाइन का स्लोप दिया हुआ है। ठीक, एक पॉइंट से पास होता है लाइन और स्लोप हमको दिया हुआ है। देखिए क्या गिवन है, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है स्लोप? 5/3। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से गुजरता है लाइन? 3,0। ठीक, तो ये लाइन का स्लोप हो गया और इस पॉइंट से लाइन गुजरता है। तो लाइन जब किसी पॉइंट से गुजरेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स माने जाएंगे। तो लाइन के इक्वेशन में यही होता है, इक्वेशन में देखना यही होता है। तो इस इक्वेशन में ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आता है, क्या ये वही नहीं है? अगर इसी पॉइंट से लाइन गुजर रही है तो लाइन का ही ना x और y माना जाएगा, तो इसी को अपन x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझ गए? और इसको कई तरह से बनाया जा सकता है। हम एक पॉइंट ओरिजिन ले सकते हैं, ओरिजिन है ना जी। पहले तो ये पहचानो ये कौन सी एक्सिस में फंसेगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है, ध्यान से समझना है ऐसे। ये ओरिजिन है 1 2 3, यही पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट है 3,0। ठीक, यही है। और क्वेश्चन बोलता है यहां से एक लाइन गुजरती है जिसके पास कुछ स्लोप है, ये मान लो वो लाइन है, इसका स्लोप कितना दिया हुआ है? 5/3। ठीक है, और लाइन जो है इस पॉइंट से गुजरती है, ये आई बात समझ? तो एक स्लोप इन्वॉल्व हो गया, एक पॉइंट इन्वॉल्व हो गया, और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। समझे नहीं समझे? बोलिए। तो कैसे बनाएंगे इसका इक्वेशन? 2 तरीके हैं इसके इक्वेशन बनाने के। एक तो ये है डायरेक्ट कि अगर ये गुजरता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट इसके x और y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 0 रख दीजिए, इससे c की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि m की वैल्यू दी हुई है। भाई x की जगह 3 पुट कर दोगे, y की जगह 0 पुट कर दोगे, m की जगह 5/3 पुट कर दोगे, c आ जाएगा। समझ आई बात? तो वैसे भी बन जाएगा, m है c है, दोबारा इसी में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका है जो आपके टेक्स्ट बुक ने यूज किया हुआ है,
और दूसरे तरीके में उन्होंने क्या किया है कि हम लाइन को जिस पॉइंट से पास कराते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1 y1। क्या मान लेंगे? x1 y1। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x1 y1। ठीक है, इसको क्या मान लिया? x1 y1। समझ आया? और चूंकि स्लोप और एक पॉइंट इन्वॉल्व हुआ है इसीलिए हम डायरेक्ट स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां तक समझ आया? अब ये y2 और x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 1 तो ये दिख रहा है x1 y1, x2 y2 कहां से लेके आएंगे? तो x2 y2 ये होता है, ये कोई पॉइंट और होगा, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है लाइन के ऊपर। अब इसका कोऑर्डिनेट तो अपने को नहीं पता है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए? एक्स वाई। तो अगर इस पॉइंट को आपने x1 y1 माना है तो इसको क्या मान लें? x2 y2। दिस इज x2 y2। तो x2 की जगह क्या पुट कर देंगे? x, y2 की जगह y। इसको सिंपल x और y रखेंगे, इसी से भी बन जाएगा। देखिए स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/3। y2 की जगह क्या लिख देंगे? y। y1 की जगह क्या लिख देंगे? 0। x2 की जगह x और x1 की जगह 3। ये समझ में आया? देखिए 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 0 y x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई नहीं, ये चला जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने। समझ में आ रहा है? 3 उधर चला गया, ये इसको मल्टीप्लाई कराओ। 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3y। 3y को इसी तरह बुला लो। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले x फिर y फिर कांस्टेंट फिर 0। आया समझ? नोट करिए। इसका मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले देख लो, ये बन गया यहां तक। एक दूसरा तरीका बताता हूं, रुक जाओ, पहले देखो फिर बनाना। इसी को दूसरा तरीका देखो, ये स्लोप दिया है, इस पॉइंट से लाइन गुजरती है, तो ये दो चीजें यहां लिख लोगे। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं ना, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, पहले दोनों मेथड देख लो, जो आसान लगेगा उसको बना लेना। समझ आई बात? तो ये दोनों चीजें गिवन की यहां लिख लेंगे आप। इसके बाद मैं ये बोलूंगा, देखो ये लाइन अगर इस पॉइंट से गुजरता है, लाइन अगर इस पॉइंट से गुजरता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दो लाइन लिखने के बाद आप लिखोगे यहां पर देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सेटिस्फाई या सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जिस पॉइंट से लाइन गुजरेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। समझ आया? तो इसमें क्या क्या पुट कर दें हम? x की जगह क्या पुट कर दें? 3। y की जगह क्या पुट कर दें? 0। और स्लोप हमको पहले से दे रखा है, स्लोप की जगह क्या पुट करना है? तो इससे हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो m भी रहेगा, c भी निकल आएगा। m और c अगर है तो अभी इसी में पुट करेंगे तो इक्वेशन नहीं बन जाएगा। m की जगह m पुट कर दो, c की जगह c पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यही सेम चीज बन जाएगी। समझ आई बात? लेकिन पहले c निकालना पड़ेगा। c निकालने के लिए आपको इस पॉइंट को x और y मानना पड़ेगा, x और y, और m की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। समझे? बोलो, आया समझ? तो देखिए पुट करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट कराओ। y की जगह क्या पुट करना है? m की जगह, x की जगह, और ये है c। देखो ये 3 ऊपर नीचे कट जाएगा। 0 इज इक्वल टू 5 प्लस सी। तो बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इधर आ जाएगा, -5 हो गया। c निकल गया, इंटरसेप्ट। अब अपने पास m है, अपने पास c है। अब हम इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं। देखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या करना है इसमें? पुट m इज इक्वल टू 5/3 एंड c इक्वल टू -5। इसी इक्वेशन में m और c की वैल्यू एक बार फिर से पुट कर दीजिए, देखते जाइए।
y इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखना है 5/3x और c की जगह क्या लिखना है -5। नहीं समझे? आया समझ में? अब देखना ना, ये बना y इज इक्वल टू 5/3x प्लस -5 हो गया। समझे? इधर ले लो एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन बन के एलसीएम से सॉल्व होगा। इसको मिटाऊं? देखिए यहां पर y इज इक्वल टू, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे 3 और 1 कैल्शियम, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 1 से 3 डिवाइड हुआ 3 इंटू 5 15। अगले स्टेप में ये 3 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, हो गया। समझ आया? इसको भी उसी तरफ ले चलो, इधर बचा 0, उधर पहले से क्या है 5x, 3y उधर जाके निगेटिव और -15। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ठीक, मैच करो। 5x -3y -15 इक्वल टू 0 आ गया। दोनों में वही। कौन सा तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है, पहला वाला दूसरा वाला? वैसे असली तरीका ये है, रियल मेथड। ये तो काम चलाऊ है जो आपकी बुक ने यूज किया है। किससे बनाना पसंद करेंगे आप? इससे? अब आप नोट कर लीजिए, जो आपको समझ में आता है बनाइए। ये ग्राफ बनाना है आपने, है ना, इसीलिए ग्राफ बनाते हैं लोग। इसको नोट करो। यही क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर 7। सेम पैटर्न है, खाली पॉइंट चेंज कर दिए, 0,5 और 10,3। इस मेथड से बनाते हैं। स्लोप हमको कितना दिया हुआ है 10/3 और लाइन कहां से गुजरता है, किस पॉइंट से 0,5। ठीक है, x1 y1 मान लिए। स्लोप का फॉर्मूला लगाए, x1 y1 की जगह अब हमको क्या पुट करना है यहां पर, x1 y1 की जगह 5 और x1 की जगह 0 और y2 x2 की जगह x और y पुट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक, स्लोप की जगह 10/3। चलिए, ये हुआ 10/3 y -5 इज इक्वल टू x। मल्टीप्लाई करो, 10x 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, 3 इंटू y 3y और 3 5 जब 15 निगेटिव, सबको इसी तरह बुला लो। 10x -3y और ये इधर आकर के पॉजिटिव 15, ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये मेथड हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि ये लेंदी है। ठीक है, हो गया। अच्छा, और कुछ बदलाव के साथ इसी को बनाया जा सकता है। जैसे ग्रेडियंट ले लेते हैं 7/3 और पॉइंट ले लेते हैं 6,0 7/3 बनाओ 6,0 और इसको कर लो 7/3, बन जाएगा। बनाऊं मैं? लिख लिए इसको? हाँ, बना लोगे सेम चीज। क्या करना है इसको 7/3 और इसको 6,0 x1 y1 मान लेना। यहां पर हमको पुट करना है, स्लोप की जगह पुट कर दिए 7/3 और हाँ x1 कितना पुट करना है 6 और y1 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना 7/3, ये बनेगा y/x -6। 7 से मल्टीप्लाई होगा x -6 का और ये 3y, 7x 6 से बन जाए 42, y इसी तरह बुलाइए निगेटिव। ठीक है, बन जाएगा ऐसे, हाँ बन जाएगा। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं 4 मार्क्स के और इसको क्लोज करते हैं।
चलिए 4 मार्क का एक ब्रांडेड क्वेश्चन जो आता ही है आपके एग्जाम में, इस चैप्टर से आता ही है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर रहता है। अंतर ये रहेगा कि खाली पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बस सेम पॉइंट नहीं रिपीट करता, क्वेश्चन वही रहता है और शब्दों को भी इधर उधर कर देता है। जैसे आप अपना परीक्षा बोर्ड अगर देखेंगे तो इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन शब्द इधर उधर रहेंगे, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, खाली पॉइंट्स चेंज हो जाएगा, इनके शब्द चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको पकड़ना है इस शब्द से। ये लिखा रहेगा कहीं पर भी, या ये नहीं लिखा रहेगा तो पी ए इक्वल टू पी बी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? पी ए इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस का यही मतलब होता है। ठीक, तो या तो ये लिखा रहेगा या ये शब्द लिखा रहेगा, समझ जाना। 2 पॉइंट देगा। अब क्वेश्चन ये बोलता है, देखो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उस पॉइंट के बारे में पता करो, एक पॉइंट पता करो जो कहां है, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले बताओ, जो पॉइंट वाई एक्सिस पर रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, y। पता चल गया? तो ये पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है। दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर, ये इन दोनों पॉइंट से कैसा होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा। यानी P पॉइंट मान लेंगे वाई एक्सिस पर, तो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। समझ आई बात? तो चलिए सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं वाई एक्सिस पर। लेट P बी द पॉइंट on y-axis. Therefore, coordinate of point P is कितना हो जाएगा जी? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 0, y। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस पे 0 होता है, इसलिए ये 0 और y जिंदा, वही y की वैल्यू आपको निकालनी है। पॉइंट पता लगाना मतलब ये कोऑर्डिनेट जब पता चल जाएगा तो पॉइंट भी वैसे ना मिल जाएगा एक्सिस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन दिया है कि ये a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम तीनों पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं। ध्यान से देखना, गिवन a पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 6, 5। पॉइंट P 0, y। अगला पॉइंट है B कितना लिया है? -4, 3। ऐसे ही क्रम में आप लिखिए, A इधर लिख दो, B उधर लिख दो, P को बीच में लिख लेना। समझ में आ रहा है? तो हम P से A का डिस्टेंस निकाल लेंगे, P से B का डिस्टेंस निकाल लेंगे। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन? P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस कैसा होगा? बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन? P से A का डिस्टेंस P से B के डिस्टेंस के बराबर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हमने P से A P से B डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। यहां भी डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं सबसे पहले, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहां बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये समझ आया? खाली स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी चीजें एज इट इज आ गई। अब ये किस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है? P और A ये रही, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा किसी को। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको क्या मान लें? x1 y1 और इसको x2 y2 है P और A। तो P और A को x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। P और A को यहां पुट कर दीजिए। देखिए x2 किसको माने हैं? x2 0 - x1 6 इसका होल स्क्वायर, y2 y
y1 5, इसका होल स्क्वायर। आया ये समझ में? ठीक है, सही जा रहे हैं। यहां देखिए ये कौन से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, P और B। तो आप यहां देखिए P और B को, इसको ऑलरेडी क्या मान चुके हैं आप, x2 y2, इसको क्या मान लें, x1 y1। पुट करिए इसमें। अब आप खाली P और B देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये P और B के बीच के डिस्टेंस लिखे जा रहे हैं। समझ आई? चलिए x2 0, x1 -4। अब देखो ये माइनस पहले लिखा हुआ है और आपको -4 फिर लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर प्लस y2, यही है y2, माइनस y1 3, इसका होल स्क्वायर। लगा दें होल स्क्वायर के फॉर्मूले। देखिए 0 -6 तो -6 ही हुआ, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, या एक बार लिख लेना ऐसे, -6 का स्क्वायर, अगले स्टेप में लिख लेंगे 36। यहां पे देखियो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लगेगा, लगाएं, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू y इंटू 5, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू y इंटू 5, 10y। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? लग गया इसमें? इधर देखो 0 + 4 इज +4, तो ये खाली किसका स्क्वायर होगा, +4 का स्क्वायर। यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर होगा, सही है, लगाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर 9 ना होता है, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो -2 भी फॉर्मूले में आएगा, -2 इंटू वाई इंटू 3, बताइए 6y। ठीक है, समझ आया? हाँ, अब इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, y स्क्वायर काट दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, बचा क्या यहां पर 25 और -10y। ठीक, इधर क्या बचा देखो, 4 का स्क्वायर 16 और +9 -6y हो गया। यहां देखना 16 और 9 25, इधर भी 25 है, तो 25 के साथ ये दोनों कट जाएंगे। आप चाहो तो अगले स्टेप में लिख लो इसको, 25 -6y इधर है, इसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख रहा है 25 बनते हुए, 25 कट जाएगा, y एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ, तो इसको मैं उधर ले जाता हूं ताकि पॉजिटिव हो जाए, 10y उधर जाके पॉजिटिव हो गया, -6y पहले से है, इधर क्या बचा 36। समझ में आया? कितना हो जाएगा बताओ, 4y, 10y -6y, 4 को इधर बुला लो डिवाइड में, कितना हो गया y की वैल्यू 9। तो पॉइंट मिल जाएगा, कहां पर होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,9। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0,9। दिस इज आंसर। नोट करिए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ PA = PB, वही जो हमको करना है लास्ट में, सेम क्वेश्चन, शब्दों का खाली हेर फेर है, क्वेश्चन वही है। समझ आया? इफ PA = PB पहले ही बोल दिया क्वेश्चन ने कि P और PB बराबर, यानी इक्वी डिस्टेंस का शब्द यूज नहीं करेगा, वो ये लिख दिया। ठीक, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट B आर, ये A है ये B है, तो यहां पर भी हम लोग A के जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे 2,0, और B के जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे -2,4। समझ आया? सेम वही क्वेश्चन है। पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस, दिख रहा है, लिखा है y एक्सिस पर पॉइंट P है, हमने मान लिया। अब इसको लेट लिखने के बजाय गिवन लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है। समझ आया? गिवन PB द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे जो y एक्सिस पर रहता है 0,y। सेम क्वेश्चन, तीनों पॉइंट को एक साथ लिख लीजिए और वही सिनारियो PA = PB देवे किया है, ये PA = PB, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यही सेम चीज बचेगी, खाली कोऑर्डिनेट्स आपने पुट करना है। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स यहां पर हम पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। बताइए x2 - x1, सेम क्वेश्चन, किसको देखना है P और A को, ये है P और A, x2 0 -x1 2,
होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखो ये p और b वाला है, इन दोनों को देखो, x2 0 माइनस x1, अब माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 4 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बचा, माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू दिस इज ओनली 2 का स्क्वायर, यहां लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ab 2 इंटू y इंटू 4 8y 2ab, ठीक है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये y स्क्वायर काट देते हैं, इधर खाली 4 बचा, इधर इक्वल के बाद क्या बचा, दिस इज 4 प्लस 16 माइनस 8y, सही है, 4 भी कट गया, इधर 0 बचा, तो मैं 8y को इधर बुला लेता हूं, 8y उधर निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, उधर क्या बचा 16, 8y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू बन जाएगा, कितना आ गया जी, y इक्वल टू 2, ठीक, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,2, दिस इज आंसर, ठीक, बन जाएगा। बस इतने क्वेश्चन काफी हैं चैप्टर 6 से। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।